सब्सक्राइब करें जनता तक न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले। और जिन्होंने विकास की एक नई इबारत देश में लिखी है, आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, हमारे कोयला मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जिनके कारण आज ये कार्यक्रम संभव हुआ है, आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सीएमडी कॉल इंडिया, सभी अधिकारीगण, उपस्थित मित्रों, प्रहलाद जी, सबसे पहले तो मैं आपको और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने कई मुद्दों पर दुनिया को भी दिशा दिखाने का काम किया है, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन चल रहा था, अब धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही आपने हमारी मध्य प्रदेश की 2 और महाराष्ट्र की एक खदान अनलॉक कर दी, आज से काम प्रारंभ कर दिया। मैं आपका हृदय से आभारी हूं, क्योंकि लंबे समय से धनकसा और शारदा भूमिगत खदानें प्रारंभ हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील थे। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब भी लगातार ये खदानें खुले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। संकट के समय जब प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें एक प्रमुख चीज हमारे खनिज संपदा का दोहन, उसके माध्यम से ऊर्जा और बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति, और उसके साथ साथ हम लोगों को रोजगार दे पाएं। मध्य प्रदेश में जो 2 खदानें, अब प्रसन्नता की बात यह कि ओपन नहीं है, भूमिगत है। ये दस्ट जैसी समस्या का बड़ी सीमा तक उस समाधान हो जाएगा। आपने प्रारंभ किए, उससे न केवल कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी, माननीय नितिन जी जब बोल रहे थे, कोल भंडार होते हुए भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अब बड़ी तेजी से हम प्रयास कर रहे हैं, इंपोर्ट घटे। 100 सालों तक के लिए कोयले का भंडार हमारे पास है, उन भंडारों का हम दोहन करें और अपनी जरूरतें पूरी करें। यह दोहन इसलिए भी जरूरी कि 100 साल बाद तो कोयला प्रासंगिक ही नहीं रह जाएगा। टेक्नोलॉजी का विकास इतनी तेजी से हो रहा है। अब नितिन जी तो उसके मास्टर हैं, पता नहीं वो टॉयलेट के पानी से ही 300 करोड़ से ज्यादा नागपुर नगर निगम कमा लेगा। जैसे ऊर्जा के नए नए स्रोत, चाहे वो सोलर ऊर्जा हो, बाकी विंड एनर्जी हो, और अनेकों रास्ते खुलेंगे। इसलिए कोयले की उपयोगिता आज है, और इसलिए मैं कॉल इंडिया को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं माननीय प्रहलाद जी, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज अनाउंस हुआ 20 लाख करोड़ का, उसके चौथे भाग में यह घोषणा की गई कि कॉल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य 2023-24 तक 1 बिलियन टन किया जाएगा। और यह भी तय किया गया कि कोल माइनिंग में खदान से रेलवे साइडिंग तक
कोल का मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए संरचना, अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपया उसके लिए अनाउंस किए गए। इससे कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी, ऊर्जा संबंधी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और जैसा कि अब यहां बताया गया, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का खर्चा भी घटेगा, ऊर्जा सस्ती मिलेगी जो हमारे देश और प्रदेश के काम आएगी। मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि मध्य प्रदेश में 1,000 से ज्यादा लोगों को तो डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। आज रोजगार अहम है। कोविड-19 के कारण बेरोजगारी जैसी समस्याएं जो पैदा हुई है, उसका समाधान भी यही है कि हम अपने संसाधनों का दोहन करें। इनडायरेक्ट जो रोजगार मिलेगा वो अलग है। मध्य प्रदेश खनिज प्रधान राज्य है और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है, लेकिन कोयले के अलावा हीरा उत्पादित करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। अभी मीथेन गैस की बात हो रही थी, कोल बेड मीथेन की बात माननीय नितिन जी कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन भी है। कॉपर, लाइमस्टोन, मैग्नीज, लो ग्रेड की आयरन ओर। हमारा प्रयास है कि हम अपने खनिज संसाधन का दोहन करके एक तरफ अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और दूसरी तरफ रोजगार के नए अवसर सृजित करें। और कोयले से ही हमको अभी 2,000 करोड़ की राजस्व लगभग प्राप्त होता है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, कोल बेड मीथेन के निकासी के अधिकार को भी माननीय प्रहलाद जी अगर नीलाम किया जाए तो उससे भी अतिरिक्त आय हो सकती है और मीथेन गैस का उपयोग हो सकता है। अभी नितिन जी सीएनजी बनाने की बात कर रहे थे कोल बेड मीथेन से, तो सीएनजी की उपलब्धता भी बढ़ेगी और यूरिया का उत्पादन भी हम कर सकेंगे। मैं माननीय कोयला मंत्री जी को मध्य प्रदेश की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी सहयोग मध्य प्रदेश शासन का चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार भी करेगी और मध्य प्रदेश की जनता भी करेगी। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मैं माननीय नितिन जी के पास भी आऊंगा और उनके आइडियाज भी शेयर करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल को वोकल बनाना है। हमारी कोशिश होगी एक तरफ हम अपने खनिज संसाधनों का दोहन करें। अब आपने बताया है मध्य प्रदेश इसमें प्रयास कर रहा है कि डैमों में जो गाद जमा हो गई है रेत के रूप में, उससे पानी की क्षमता कम हो गई है। अगर वो रेत निकाल ली जाए तो एक तरफ रेत की उपलब्धता बढ़ेगी, रेवेन्यू भी मिलेगा और बांध के पेट में पानी ज्यादा भर पाएगा। मध्य प्रदेश इस दिशा में भी प्रयास कर रहा है। हमने एमएसएमई को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है। हमारे घर के आसपास, गांव के आसपास बनी चीजों का लोग इस्तेमाल करें और लोग बनाएं। और बनाने के लिए हम रास्ता ना देखें कि चीन से कंपनियां आएंगी। हम अपने प्रदेश के नौजवानों को ही इस दिशा में प्रेरित करने का काम करें। उस दिशा में भी हम लगे हुए हैं। अभी मैं नितिन जी को भी लगे हाथ धन्यवाद देना चाहता हूं। चंबल एक्सप्रेस वे, वो केवल एक्सप्रेस वे नहीं है, मैं आपको कहता हूं चंबल प्रोग्रेस वे। आपने बहुत सहयोग किया जब मैं पहले भी मुख्यमंत्री था, बीच में भी काम जारी रहा और अब आप उसको प्रारंभ करने के लिए संकल्पित हैं। उससे उस इलाके की जो हमारा, जहां कभी डाकुओं का साम्राज्य हुआ करता था,
वो डाकू तो हमने समाप्त कर दिए नितिन जी, लेकिन टापू बिहार बचे और हमारे पास लाखों हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है वहां। ये एक्सप्रेस वे उस इलाके की प्रोग्रेस को सुनिश्चित कर देगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विशेषकर आज हमारे कोयला मंत्री जी को कोविड के संकट के बीच में उन्होंने प्रगति और विकास का एक नया मार्ग तय किया है। मैं छिंदवाड़ा जिले की जनता की ओर से, बैतूल की जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। उद्धव जी बैठे हैं, हम लोग कोविड के संकट से निपट रहे हैं। वो कोविड के फायदे भी गिना रहे थे। पर्यावरण तो स्वच्छ हुई है, लेकिन जितनी मौत कोविड से हुई है उससे कई गुना मौत रोड एक्सीडेंट में होती थी। तो मृत्यु दर अगर देखें तो वैसे काफी कम हुई है। बीच में तो शराब वराब की दुकानें भी बंद थी, तो नशा मुक्ति का माहौल भी बना है। और मिलकर हम कोविड के संकट से भी निपट लेंगे। काफी कुछ नियंत्रण है, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि जल्दी हम कोविड को भी समाप्त करेंगे। लेकिन तब तक आर्थिक गतिविधियां रुक नहीं सकती। अब जान के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा जान की चिंता भी करनी है, और इसलिए आर्थिक गतिविधियां तेजी से चालू हो रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कॉल इंडिया उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। 20 करोड़ रुपया कॉल इंडिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। इसके लिए भी प्रहलाद जी आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपका सहयोग लगातार मिलता रहेगा, यह विश्वास भी व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों खदानों से मध्य प्रदेश की जनता, विशेषकर छिंदवाड़ा जिले की जनता को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि कोयला भी पास में हमारे पावर प्लांट के, बैतूल में हमारा सारणी वगैरह पावर प्लांट है। नितिन जी ने पॉइंट आउट किया ही है, जिसमें आपने कहा ही है कि अब तेजी से उस दिशा में प्रयास हो रहा है कि कोयले की जगह कोयला ही मिलेगा, और उसके कारण हम सुगमता से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकेंगे। आपके प्रयासों का अभिनंदन, और मध्य प्रदेश की तरफ से सहयोग का पूरा वचन देते हुए मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन, आशीर्वचन और सहयोग के लिए। सर यही बताना चाहूंगा कि सर आने वाले समय में जो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि WCL द्वारा 20 खदान खोली जाएगी अपने अगले 4 वर्ष में, उसमें 6 खदान सर मध्य प्रदेश में है, जिसमें 2 की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी सर हम लोग छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में उन 6 खदानों में और भी खदानें खुलेगी सर, इसका मैं भरोसा देता हूं सर। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं सर। हम सर्वप्रथम अपने आज के दोनों मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का हार्दिक धन्यवाद देंगे कि आपने सर अपना बहुमूल्य समय दिया और आज इस ऐतिहासिक जो समारोह हुआ उसमें आप शामिल हुए। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब को भी धन्यवाद देते हैं। सर आपने कोविड-19 और निसर्ग जैसे स्थिति के बावजूद आप सर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम माननीय केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और MSME मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी साहब के विशेष आभारी हैं कि सर आप समय समय पर हमें जो मार्गदर्शन देते रहते हैं और आपने जो सुझाव दिए हैं उनको हम पूरा करेंगे और आप
आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर इसमें आप शामिल हुए, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोयला उद्योग के मुखिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस के मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कि सर आपके उत्साहवर्धन, आपके मार्गदर्शन में हमने शुरुआत की है आज 3 खदान। बहुत जल्द हम लोग और भी 20 खदानों में और खदानें खुलेंगी और आपका ये मार्गदर्शन आपसे मिलता रहे, इसकी हम आशा करते हैं। आपने सर हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त यहाँ इस सभागार में मौजूद हमारे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुनील केदार साहब, डॉक्टर विकास महात्मे साहब, ऑनरेबल एमपी नितिन कृपाल तुमाने साहब एमपी, आशीष जायसवाल साहब और नकुलनाथ साहब, कमलनाथ साहब, सोहन वाल्मीकि जी, सभी एमएलए, सभी गणमान्य अतिथियों जो इसमें शामिल हुए, कोयला मंत्रालय के सचिव, कोल इंडिया के चेयरमैन और हमारे सारे कोल इंडिया के और मंत्रालय के सारे गणमान्य अतिथि जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में आपसे इसी तरह के सहयोग की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।